हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अधिक से अधिक से अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम इधर उधर की बातें ना करके हम चाहते हैं कि सीधे अपने हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम लिए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और यह क्लास 10th से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि ये जो वर्ड्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट जो होता है कोऑर्डिनेशन से मिलकर बना है, और कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है तालमेल। यह तालमेल कैसा होगा? तो तालमेल किसके साथ? तो ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है। ज्योमेट्री में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पॉइंट्स हैं, कर्व है, लाइन है, एंगल, इस सब के बारे में हम लोग को चर्चा करना होता है। तो किसी प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच में तालमेल के बारे में हमको चर्चा करना है। किसने? तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो इसे मीनिंग हुआ, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, या हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, या हाउ टू लोकेट, या हाउ टू प्लॉट ए पॉइंट इन ए प्लेन। मतलब कि किसी भी पॉइंट्स को किसी एक प्लेन में कैसे उसको एड्रेस करेंगे, कैसे उसका पता लगाएंगे कि वह पॉइंट्स उस प्लेन में कहाँ पर स्थित है। इसी के बारे में हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चर्चा करते हैं। तो पिछली क्लासों में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक प्लेन है, उस प्लेन में जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को एब्सिस बोलते हैं, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे जो क्लास 10th है, उस क्लास 10th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला का बहुत ही बड़ा रोल है। ये जो डिस्टेंस फार्मूला है, इससे हम लोग दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के बारे में पता कर सकते हैं कि वो इक्विलैटरल है, या वो जो है हमारा आइसोसेलेस है या स्केलन है, या किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पता कर सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल्स जो है हमारा वो स्क्वायर है, रम्बस है, रेक्टेंगल है, या पैरेललोग्राम है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इन चीज़ों का यूज़ करके, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके इन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल्स लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला को कि कैसे। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूला को हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। तो दो पॉइंट्स अगर दिया है आपके पास ए, और एक पॉइंट्स यहाँ पर मान लेते हैं बी है। इस दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है, मान लेते हैं कि x1 और y1, एंड b का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 एंड y2। तो अगर हमको ए बी निकालना है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस अगर निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट्स के बीच के कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस को पता करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दो पॉइंट्स दिया हुआ है 2 एंड 3, एंड मान लेते हैं कि 4 एंड 5, दो पॉइंट्स हैं। इस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट्स जो है हमारा ए है और ये जो पॉइंट्स है बी है। तो आपको ए बी का जो डिस्टेंस अगर निकालना है तो रूट अंडर 4 माइनस 2 और उसका स्क्वायर, ये x2 में से x1 को माइनस कर लिए, फिर 5 से और 3 को माइनस कर लेते हैं, प्लस 5 और माइनस 3 और उसका स्क्वायर। तो ये जो हुआ हमारा 4 से 2 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर, फिर 5 से 3 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा बसा यहाँ पे 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो 8 के लिए हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8 होता है, 4 के लिए 2 हो गया और 2 नेक्स्ट बच गया रूट के अंदर इतना यूनिट। ये यूनिट हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है उसका कोई पैमाना होगा मापने का, मेजरमेंट करने का। तो इसमें तो मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं है, इसीलिए इतना यूनिट समझ सकते हैं। मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। अब अगली जो बात है कि ये जो डिस्टेंस फार्मूला है इसका यूज़ करके हम लोग जैसे मान लेते हैं कि एक कोई पॉइंट्स है, वह पॉइंट्स जो है किसी दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। किसी भी प्लेन में अगर कोई पॉइंट, दो पॉइंट स्थित है और वो जो पॉइंट है
मान लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस पर अगर है, वह पॉइंट जो है अगर वाई एक्सिस पे है, अगर वो इक्विडिस्टेंट है और एक्स एक्सिस पे स्थित है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर वह वाई एक्सिस पे स्थित है तो और वो दोनों पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, इस दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं कि 2, 3, 6 एंड 8। यह दोनों जो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट सी से क्या है, तो इक्विडिस्टेंट है। तो हमको पता करना है कि ये जो पॉइंट सी है इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट सी है वो कहाँ स्थित है ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे स्थित है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, x इंटू 0। ठीक है, तब हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये जो है पॉइंट्स हमारा ए है और ये पॉइंट्स बी है और ये सी हो गया। तो ए सी जो है वो इक्वल है किसके, बी सी के। अब यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके और यहाँ से इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग पता कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इसमें हम लोग स्टडी करते हैं फर्स्ट पार्ट में। उसके आगे आपको सेक्शन फार्मूला मिलेगा। उसके बाद इसमें और भी चीज़ पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स दिए हैं किसी भी प्लेन में, तो वह पॉइंट हमारा कॉलिनियर है या नहीं है। तो कोई 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स को कॉलिनियर होने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट्स है। ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर तब होंगे जब मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी जो है और बी सी, इसको अगर हम प्लस करते हैं और उसका वैल्यू जो है वो ए सी के इक्वल आ जाए, मतलब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे और ए बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बी सी का वैल्यू निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ए सी का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद ए बी और बी सी को ऐड करने के बाद अगर ए सी के इक्वल आ जाता है तो हम इसको डिफाइंड कर लेंगे कि वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं। कॉलिनियर्स मीन्स कि एक ही लाइन पे 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स स्थित हो, दैट्स ऑल।